तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ठीक, जिसमें आपका होता है 2 10 30 अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 30। इसमें जो वैल्यू होती है 2 10 30 वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। तो यहाँ पे सिंगल था, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, ये स्क्वायर था ना तो स्क्वायर लग गया। और 10 30 वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में √3। ये 10 30 की वैल्यू है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 10 30 जो होता है वो 1 अपॉन में √3 होता है, और जो 10 60 होता है वो √3 होता है। तो यहाँ 60 तो लिखा नहीं, 30 लिखा है तो 30 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो गया 2 अपॉन में √3 डिवाइड में 1 + 1 अपॉन में 3, क्योंकि इसको स्क्वायर करेंगे ना तो √3 का जब हम √3 से स्क्वायर करते हैं तो 3 आता है, तो इसलिए जब √3 का स्क्वायर हुआ तो 3 आ गया। अब 2 अपॉन में √3 है, और हम डिवाइड में लिख लेते हैं क्योंकि ये डिवाइड में ही है ना। हाँ, तो 3 × 3 और 1 4, ये 4/3 आ गया। 3 × 3 और 1 4, ये डिवाइड में है तो डिवाइड में लिखा है। 3 × 3 और 1 4, 4/3 आ गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे ताकि मल्टीप्लाई में हो जाए। 2 × 2 2 नहीं 4, तो ये आ गया 3 और 2√3। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो ये तुम्हारा 2 अपॉन में √3 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 से और √3 से, ताकि नीचे वाला जो है रेशनलाइज हो जाए। तो हो जाएगा 3√3 और नीचे आ जाएगा 2 × 3, 3 से 3 कट गया, रह गया √3/2। अब √3/2 जो है वो किसकी वैल्यू होती है, ये होती है sin 60 की। किसकी होती है sin 60 की वैल्यू होती है। ये हो जाएगा sin 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि ऑप्शन क्या हो गया तुम्हारा, ऑप्शन ए, ठीक है। पेपर में आपको क्या करना है, पेपर में इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, वो तो आप रफली इसे कैलकुलेट करना है और ऑप्शन ए लगा देना, ठीक है। हाँ, जस्टिफाई करने के लिए तो जस्टिफाई ये लिखा है ना करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन तो ये है, और जस्टिफाई ये यहाँ से यहाँ तक है। तो आप कह सकते हो कि पूरा सॉल्यूशन ही है क्वेश्चन का। इसका दूसरा पॉइंट है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है 1 - 10 स्क्वायर 45 और 1 + 10 स्क्वायर 45। हम लिखेंगे 1 - 10 स्क्वायर 45 और 1 + 10 स्क्वायर 45। अब यहाँ 1 - 10 स्क्वायर, क्योंकि 10 45 वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर कर लेगा, और ये 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 - 1 कितना होता है 1, और 1 + 1 इसको सॉल्व किया तो 0 आ गया, ये आ गया 2। किसी भी संख्या को 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करना आएगा 0, और ये जो वैल्यू होती है ना ये आपके d = 0 आ गया, तो ये क्या आ गया d, ऑप्शन डी, ठीक है। हमारा ऑप्शन है डी, ऑप्शन है आंसर का। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 3, क्या लेते हैं 3 में कह रहा है sin 2a + 2 sin a बोला हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें ये कह रहा है कि जो sin 2 है 2 sin a है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्योंकि sin 30 की वैल्यू रखेंगे तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, है ना, और sin 45 रखेंगे तो दोनों की वैल्यू अलग आएगी, और sin 60 की वैल्यू भी अगर एक ही जगह 60 रखेंगे तो भी वैल्यू अलग आएगी। सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए, जो कि इसका राइट आंसर। अगर जस्टिफाई करनी है तो जस्टिफाई हम लिख देते हैं और करा के दिखा देते हैं। पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, sin 2a, अब रख के देख रहे हैं यहाँ पर sin 2 × 0, क्योंकि हमारा ऑप्शन ये है ना, क्या था 0 था ना, रख लिया हमने यहाँ पे, तो sin 0 हो गया, sin 0 वैल्यू क्या 0। फिर हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड 2 sin a है, अब यहाँ 2 sin a की जगह रखेंगे 0, और sin 0 वैल्यू क्या थी 0, तो ये भी क्या आ गया 0 आ गया। तो ये हमारा जस्टिफाई हो गया कि दोनों का आंसर क्या है, ठीक है। अब हम लेते हैं इफ, क्या ये
तो ये फोर्थ क्वेश्चन है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास जगह है, हमारे पास ये यहाँ तक हमारा हो गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। अब यहाँ पे हम फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, हो तो जाना चाहिए, देखते हैं एक बार। 2 10 30 -1 माइनस 10 स्क्वायर 30। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ प्लस था और यहाँ क्या है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में प्लस था, यहाँ क्या है आपका क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ माइनस है। इस क्वेश्चन में प्लस था, यहाँ क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस लेके चल रहे हैं। 2 10 30, 10 30 की वैल्यू थी 1 अपॉन में √3 डिवाइड 1 माइनस 1 अपॉन में √3 और उसका स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, तो जगह 2 अपॉन में √3, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा ये 1 माइनस 1 अपॉन में 3। अगले स्टेप्स में इसी में हम लिखेंगे 2 अपॉन में 3, ठीक है, 2 अपॉन में 3, और ये डिवाइड में था तो डिवाइड में लिख दिया। 3 एकम 3, 3 में से गया 2, देखो 3 एकम 3, 3 में से गया 2, 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया 2, तो 2 अपॉन में क्या आएगा 3 आएगा। जब हम इसे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये 3 अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 से 2 उठ गया, ये बचा 3 अपॉन में √3। अब अगले स्टेप में हम इसे रेशनाइज करेंगे जैसा यहाँ पे किया था हमने, तो √3 से ऊपर भी गुणा करेंगे और √3 से नीचे भी गुणा करेंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये 3√3 हो जाएगा और √3 का √3 से गुणा होकर कितना चलेगा 3, 3 से 3 कट गया, ये बचा सिर्फ √3, और √3 में ये tan 60 की वैल्यू होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि tan 60 वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो ये भी क्या है √3 ही है जो कि tan 60 की वैल्यू है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कहता है tan a प्लस बी √3 है, tan a माइनस बी 1 अपॉन में √3 है, तो a और b की वैल्यू ज्ञात करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कहता है tan a प्लस बी वैल्यू है √3, तो ये वैल्यू जो होती है √3 की, ये होती है tan 60 की। अब tan से tan आपको काटना नहीं है, बस ये समझना है कि tan, ये tan हट जाएगा तो a प्लस बी बराबर क्या आएगा, a प्लस बी बराबर आपका 60 आएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड जो आपको गिवन है tan a माइनस बी 1 अपॉन में √3 बराबर 1 अपॉन में √3 गिवन है, तो इसे लिख लेते हैं, एंड करके लिख लेंगे। tan a माइनस बी बराबर 1 अपॉन में क्या है √3 है, tan a माइनस बी, और जो ये 1 अपॉन में √3 होती है ये होता है tan 30 की वैल्यू होती है, जो कि अभी मैं पिछली बार बताया था, अभी लास्ट यहाँ पर आपको ये tan किसकी होती है बताया था ना मैंने आपको कि tan 30 वैल्यू 1 अपॉन √3 और tan 60 वैल्यू ये होती है ना। अब ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे भी आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, tan 30 आ जाएगा। अभी tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30। अच्छा इसे मत हटाओ, लगाओ इसे मत लगाओ, ये हमारा सेकंड हो गया। हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, तो हम लिखेंगे ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, क्या आ गया a प्लस बी बराबर 60, और ये आया है a माइनस बी बराबर 30। अब इसे में ऐड करेंगे, ऐड में चिन्ह नहीं बदलते हैं, चिन्ह वही रहते हैं जो पहले थे। और ये पेज उड़ रहा है, थोड़ा कुछ लगा देते हैं, पेज उड़े ना, ताकि चलो हम इससे दबा देते हैं, पेज उड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि b से b कट गया, ये 2a आ गया, ये जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा 90, a बराबर हो जाएगा 90/2, जो कि a बराबर आ जाएगा 45। तो a की वैल्यू क्या आ गई 45 आ गई। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 45 को हम ये फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो पुट a इक्वल टू 45 इन फर्स्ट में रख दिया हमने, तो 45 प्लस b बनेगा, क्योंकि a की जगह हमें क्या रखना है 45,
है ना। तो ए की जगह में 45 प्लस बी बराबर कितना है 60 है, लिख दो 60। तो बी बराबर जो आपका आएगा 60 माइनस का 45, जो कि बी बराबर कितना आ गया 15। तो हमारी ए की वैल्यू निकल आई और ये बी की वैल्यू निकल आई। अभी ये एक्सरसाइज में सिर्फ हमारा ट्रू एंड फॉल्स रह गया, हम उसको कर लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स को। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कहता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी क्या सही होता है, नहीं। अब अगर हम ऐसे कहेंगे तो ये हमारा फॉल्स है, साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी, क्योंकि अगर हम ये हमारा फॉल्स है, जस्टिफाई करने को कह रहा है कि फॉल्स क्यों है, तो हम इसे फॉल्स कर देते हैं, और जस्टिफाई दिखना है तो हम जस्टिफाई करा देते भाई। जैसे हम मान लेते हैं कि माना कि लेट ए इक्वल टू आप 60 मान लो, बी इक्वल टू क्या मान लो 30। तो अगर मैं साइन ए प्लस बी लिखता हूँ, यानी कि साइन 60 प्लस 30 लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। अब हम लिखते हैं साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन 30। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और ये होती है 1/2, जो कि आपका आ गया √3 प्लस 1/2, जो कि कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है, इसलिए ये आपका क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो अब इसे कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नहीं बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। बस इतना ही था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के बराबर नहीं है, तो पहला क्या है, फॉल्स है। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, बढ़ती है, तो ये ट्रू है। हमें जस्टिफाई देना है, तो जस्टिफाई हम लिख लेते हैं, जस्टिफाई देते हैं कि जैसे हमारी साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 0 से 90 की तरफ बढ़ ही तो रहा है, तो ट्रू है। थर्ड, ये कहता है कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये फॉल्स है, हम जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिफाई कैसे करेंगे, जस्टिफाई करेंगे कि हमारी जो कॉस 0 की वैल्यू होती है, क्या ये कॉस, ठीक है 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 होती है, कितनी होती है 1, और कॉस 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, बढ़ नहीं रही है, घट रही है, और इसने क्या कहा है इंक्रीज, तो इंक्रीज तो ही नहीं रहा, ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये फॉल्स हो गया आपका। अब हम बात करते हैं थर्ड में क्या लिखा है, साइन 60 इक्वल टू कॉस 60, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये फॉल्स है आपका, क्या ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि अगर मैं साइन 60 की वैल्यू तो √3 रहता क्या होती है 2 होती है, और अगर मैं कॉस 60 की वैल्यू लेता हूँ तो होती है 1/2, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए फॉल्स है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ कहता है, अच्छा ये फोर्थ ही था, सॉरी, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फोर्थ था, ये फिफ्थ है। फिफ्थ में कहता है कॉट ए नॉट डिफाइंड ए इक्वल टू 0, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, तो कॉट 0 की वैल्यू वैसे में नॉट डिफाइंड ही होता है, इसलिए ये क्या हमारा ट्रू है। ओके, अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये कोर्स तो आपके कोर्स में है नहीं। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, इसमें कुछ फार्मूले मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे हैं। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं एक्सरसाइज, है ना, तो कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका ये एक्सरसाइज 8.3 जो आपकी न्यू बुक के हिसाब से, तो इसको हम कल करते हैं। ओके, थैंक यू।